अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आई होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो कर रही थी मैं फ्रिज साफ़ और काफ़ी बर्फ़ जम गई थी। मौसम भी चेंज हो गया है, अब तो मैंने कहा फ्रिज में कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। अच्छा, आप लोगों का क्या तरीका है फ्रिज में से बर्फ़ को इस तरह उखाड़ने का? मैंने एक दफ़ा ना शादी से पहले, बहुत टाइम पहले, मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था, क्योंकि अखबारें जहाँ आता होता था तो मैं उसको पढ़ती होती थी। तो मैंने उसके अंदर पढ़ा था ये टोटका कि जब बर्फ़ फ्रिज में से उखाड़नी होती है ना, तो आप थोड़ा-सा नमक या मीठा सोडा होता है, वो डाल दें। तो उससे क्या कहते हैं ना, बड़ी जल्दी। तो मैं क्या करती हूँ कि नमक थोड़ा-सा ना साइडों पे ऐसे करके सारा डाल देती हूँ थोड़ा-सा, और जहाँ से पानी जाना होता था ना, तो वहाँ पे मैं थोड़ा-सा डाल देती हूँ। इससे ये है कि जल्दी ज़रा बर्फ़ पिघल जाती है, और वाक़ई में ये टोटका बहुत ज़्यादा काम करता है। आप लोग बहुत ज़्यादा बर्फ़ जब जम जाती है ना, तो आप लोग एक काम किया करें कि थोड़ा-सा नमक लेके उसको इधर डाल दिया करें, और उसके बाद जो है फिर अपना किया करें। और अच्छा जी, मैंने पहना हुआ था आज ये सूट, ये है मेरे जहेज़ का सूट, और मैंने कहा चलें घर में ही पहन लेती हूँ। मौसम भी चेंज हो गया और आजकल इन सूटों का मौसम भी आ गया, रेशमी कह लें या उसका वैसे कह लें, क्योंकि ना तो सख्त गर्मी में ये चलते हैं और सर्दी में तो सख्त में बिल्कुल भी नहीं ये पहने जाते, इनमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और घर में हम ये है कि कोई ट्राउज़र वगैरह ऐसी चीज़ तो नहीं पहन सकते, घर में काम वगैरह करना होता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है ये सूट। मुझे तो पहले बहुत ओवर लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन फिर मेरी नंद ने कहा नहीं भाभी नहीं, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं होता, आप पहन लें, क्या करें। तो मैंने कहा चलिए, अब ज़रा बच्चे भी हो गए हैं और बच्चों का भी अब ज़रा थोड़े से माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, स्कूल जाने लगे हैं, तो मैंने फिर पहन लिया था बच्चों। तो सब मुझे काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है सूट ना काफ़ी। खैर, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा खैर, आज लोग हम बात करने वाले हैं कि जो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, जिस बारे में सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स आते हैं कि जॉइंट फैमिली में हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। तो वो मुझे ये लड़कियां कहती हुई हैं, लेडीज़, कि हम किस तरह खुद के लिए बोलें, मतलब हमें आके इतनी बातें सुना दी जाती हैं, हमें इतने ताने दे दिए जाते हैं, हम खुद के लिए नहीं बोल सकते, हमारे हस्बैंड हमारे लिए नहीं बोलते, हम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। तो हम किस तरह जॉइंट फैमिली में जो है वो स्टैंड लें। तो इस पे आज जो है मैं आप लोगों के साथ आज कुछ टिप्स कह लें, कुछ बातें कह लें जो शेयर करूँगी, और आई होप सो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अच्छा, जॉइंट फैमिली में एक हाउसवाइफ़ के लिए अपनी जो है ना, क्या कहते हैं, जगह बनाना, अपनी पहचान बनाना, और सबसे बड़ी बात अपने लिए बोलना, अपने लिए स्टैंड लेना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, यानी इसका एक सफ़र होता है। लेकिन बात मैं आप लोगों को कर रही हूँ, लेकिन कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप जो है अपने लिए ये कर सकती हैं, स्टैंड ले सकती हैं। बात वही आ गई कि जब आपकी शादी नई-नई होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर बात ये होते हैं ना कि हम लोग बोलते नहीं हैं लिहाज़ में कि नई शादी हुई है, हम बातें भी सुन लेते हैं। तो ये चीज़ होती है ना कि हमें स्टार्ट से ही हर चीज़ को काबू में रखना चाहिए। हम स्टार्ट से हर चीज़ को काबू में नहीं रखते। हम क्या करते हैं, हम लोग जो है वो चीज़ें चलने देते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि चीज़ें बिगड़ती जाती हैं। फिर हमें तकलीफ़ होने लग जाती है, हमें दुःख होने लग जाता है। तो वही चीज़ होती है ना कि हमें स्टार्ट से चीज़ों को कंट्रोल में करना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब शादी को इतने साल हो गए हैं, तो अब भी आप अपने लिए बोल सकती हैं, स्टैंड ले सकती हैं। लेकिन वही बात है, एकदम से खड़े होकर अपने लिए बोलना, ये ठीक बात नहीं है। थोड़ा-सा आपको जो है अपनी चीज़ें थोड़ी-सी कंट्रोल में करनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात होती है अपने कंट्रोल में करना पड़ता है थोड़ी-सी चीज़ें। कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपने कंट्रोल में रखना बड़ी ज़रूरी होता है। शादी के बाद अपनी देखिए, हर इंसान की, हर औरत की अपनी एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को आपने गिरने नहीं देना शादी के बाद। शादी के बाद जो है आपने कोशिश करनी है कि अपने कंट्रोल में चीज़ें रखें। अब कंट्रोल में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब भी आपने बात करनी है, अब इस वक्त आपकी शादी को बहुत अरसा हो गया है, लेकिन आप अब भी कर सकती हैं। जैसे कि अब आपने कोई भी बात करनी है फैमिली में, तो कोशिश करें अपनी बात जो है वो आप अ, खुल के करें, वाज़िया बात करें, ठीक है? फैमिली मेम्बर के साथ, यानी अपनी ज़रूरत और जो भी कह दें कि जो भी आपकी बातें होती हैं, क्लियर कम्युनिकेशन करें, क्लियर गुफ्तगू करें अपनी जो है। ये बात नहीं है कि आप अभी भी बातों को छुपा रही हैं, बातों को इग्नोर कर रही हैं, बातों को कर नहीं रही। इस तरह क्या होता है ना कि मसले मसाइल बढ़ते जाते हैं, प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जाएँगी। तो आपने क्या करना है, आपने प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं है, प्रॉब्लम को उसी जगह ख़त्म करने की कोशिश करनी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो बात को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी ये कि हम लोग
उसी टाइम बात को क्यों नहीं क्लियर करते? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है तो आपको चाहिए आप उसी वक्त उस इंसान के साथ जो है वो चीज़ खड़े खड़े क्लियर करें। बात लड़ाई झगड़े की नहीं होती। नहीं, आपको बुरा लगा, आप क्लियर बोल दें कि नहीं आपने ये बात क्यों बोली है मुझे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 10 से बताएं, तो आपको ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, बात ख़त्म। वो इंसान एक दफ़ा बोलेगा, 2 दफ़ा बोले। देखिए, खुल के कम्युनिकेशन करना यानी ओपनली कम्युनिकेट करना अगले इंसान से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये करती हूँ, मुझे ये नहीं है कि मैं हाँ चुप रह रही हूँ, नहीं भी। देखिए, जब आपने कोई काम किया ही नहीं है या आपको किसी के बारे में कोई चीज़ पता ही नहीं है और आपको पता चल रही है, तो आप उस इंसान से कहें कि ये मतलब वाई, क्यों? तो एक खुल के कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके हम कहते हैं कि नहीं यार इतना नहीं होता, ऐसे कौन बोलता है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक पहला स्टेप होता है ना अपने लिए स्टैंड लेने का, वो आता है ओपनली कम्युनिकेट। जो फर्स्ट स्टेप होता है अपने लिए स्टैंड लेना, वो ओपनली कम्युनिकेट करना होता है। जिससे भी वटेवर जो भी आपको कोई कह रहा है, आपको चीज़ बुरी लगी, बात बुरी लगी, जी नहीं मुझे ये बात बुरी लगी है, तो नेक्स्ट टाइम मतलब जो भी बात हो क्लियरली बोलें। ये टोंट में और ताने से बात नहीं करनी, बात ख़त्म। ठीक है, अब उस इंसान को पता चल गया है कि इसको नहीं पसंद मैं इस तरह बात करूं, तो नेक्स्ट टाइम वो करने से पहले सोचेगा कि यार ये तो बंदी मुँह बोलती है, साफ कह देती है कि इसको जो चीज़ नहीं पसंद होती। तो हम यहाँ पे एक वो होता है ना एक लड़ाई झगड़ा करना, उस बात को हमने अपने दिल के अंदर दबा के रख लेते हैं, फिर वो उसको में बैठ के सोचते रहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ उसको डिस्कस करते हैं, और दैन फिर जाके कहीं महीनों सालों बाद जब वो बात दब चुकी होती है, फिर हम उसके ऊपर रिव्यू दे रहे होते हैं सब इंसानों के, सब घर वालों के सामने जो है फिर वो झगड़े हो रहे होते हैं। तो इससे अच्छा ये नहीं होता कि आप सबसे पहला स्टैंड अपने लिए यही होता है लेना कि जब आप ओपनली कम्युनिकेट करते हैं। सेकंड स्टेप जो कह दें कि अपने लिए स्टैंड लेने का, वो ये होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि आपकी शादी को बहुत साल हो गए हैं, तो आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये कर सकती हैं, अभी से चाहे स्टार्ट करते हैं। आपको चीज़ बुरी लगती है कि लड़ाई झगड़ा करने से अलावा आप साफ बोल दें कि नहीं जी मुझे ये चीज़ बुरी लगती है। जो अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो सीधा बोलें, ठीक है। ये होता है अपने लिए थोड़ा बहुत स्टैंड लेना। अब देखें, अब इसमें अगर आपके हस्बैंड ये बात कहते हैं कि, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी थी तो मैंने ये बात बोल दी, उन्होंने ऐसे बोला था, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बुरी बात है। तो ये चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ जो थोड़ी बहुत आपको मैंने इनको बता दिया था। तो मैं यही बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप जो है खुल के बोला करें, ठीक है। सेकंड स्टेप आ जाता है इसमें, जो वो आ जाता है बाउंड्री सेट करना। वही मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि बाउंड्री सेट करें। अच्छा, कल मुझे एक कमेंट आया था कि इस्लाम में तो रिश्तों को जोड़ के रखने का है। देखिए, इस्लाम में नो डाउट कि रिश्तों को जोड़ के रखने का हुक्म है कि यानी आप रिश्तों को जोड़ के रखें। अब ये इस्लाम में ये हुक्म नहीं है कि आप अपनी बेइज्जती कराते रहें, आप ताने सुनते रहें, आप बेवजह जो है बातें इल्ज़ामात बर्दाश्त करते रहें और तब भी आप रिश्तों को तोड़ते रहें। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप दिन रात बेइज्जती बर्दाश्त करें, आप दिन रात जो है खिदमतें करें, उसके बाद बातें सुने और दैन उसके बाद जो है आप रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें। नो, ये नहीं कहीं भी लिखा। दरवाजे को भी 3 दफ़ा दस्तक दी जाती है, अगर ना खुले तो वो फिर आप वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर है। तो ये जो है ना, अगर आप इस्लाम का हवाला दें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो ये वीडियोस आप लोगों की बनाती हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ, उन लेडीज़ के लिए बनाती हूँ जो दिन रात अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर रही होती हैं ससुराल में। उनको सिर्फ बताती हूँ कि आपने इसका आंसर किस तरह करना है और आपने कितना सर्वाइव करना है उधर, ठीक है। खैर, हम बात कर रहे थे बाउंड्री सेट करने की। तो बाउंड्री सेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप है। स्टैंड लेने का सबसे पहला स्टेप, जो दूसरा अहम स्टेप है, वो बाउंड्री सेट करना है। जब आप अपने काम से काम रखेंगे, आप सबसे पहले बाउंड्री जो आपने सेट करनी है, ये कमरे में नहीं बंद हो जाना। अपने काम से काम रखें। आपको नहीं मतलब होना चाहिए आपकी देवरानी के रूम में क्या हो रहा है, आपकी जेठानी के रूम में क्या हो रहा है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपनी फैमिली पे तवज्जो दें, आप अपने बच्चों पे तवज्जो दें, ठीक है। ये चीज़, आज क्या बनाया है, आज क्या खाना है, ये आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। सास क्या बातें कर रही है, नंद क्या बातें कर रही है। अपने काम से काम रखें। पहले खुद की बाउंड्रीज सेट कर लें। लोगों की तो आप बाद में सेट करेंगे, पहले खुद की बाउंड्रीज को सेट करना सीखें कि यार मुझे नहीं होना चाहिए इससे मतलब कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा।
ये चीज़ जो आती है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसमें आ जाती है कि सबसे पहले आपने अपने आप की बाउंड्रीज़ को सेट करना है। फिर उसके बाद जो है आपको जो लगता है कि शायद आप इस इंसान के साथ या इस पर्सन के साथ कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती, फिर आप उस इंसान से थोड़ा-थोड़ा जो है इंसान खिंचना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा-थोड़ा फ़ासला रखना स्टार्ट कर दें। अब जैसे पहले आप बहुत ही घुलती-मिलती थीं और बात-बात पे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करती थी, तो कोशिश करें कि ठीक है, जहाँ दिन में आप 4 दफ़ा उनके पास जाके बैठती थी, अब ज़रा 3 दफ़ा जाके बैठने लग जाएँ। थोड़ा-थोड़ा, ये नहीं है कि आप बस दूर से हाय हेल नहीं। ठीक है, तो हल्का-फुल्का जाके बैठ जाएँ, उनकी पर्सनल बातों में इंटरेस्ट कम लें। अगर वो तो आपको जो लगता है हाँ, आपके बारे में कोई बात हो रही है तो उसमें ज़रूर इंटरेस्ट लें, लेकिन अगर आप वो अपने बारे में, अपने मायके की बात हो रही है तो उस पे इंटरेस्ट कम लें, ठीक है? इसके बाद आ जाता है हमारा सबसे जो एक और स्टेप है इम्पोर्टेंट, वो आ जाता है हमारा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि हम जॉब वगैरह तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश किया करें कि इसमें ये आ जाता है सेविंग करना। जिस इंसान के पास पैसा होता है ना, आज के दौर में आपको सच बताऊं, वो उसको बड़ा किया जाता है। और फिर वो औरत जो पैसा थोड़ा सा जोड़ के रखती है या जो सेव रखती है, हस्बैंड भी उसके लिए करते हैं कि यार मेरी बीवी जो है, ज़रूरत पड़ने पे मुझे इसके पास से पैसे लाज़मी मिलते हैं। थोड़े बहुत जो है अपने एक्सपेंसिव जो है वो कंट्रोल करें, जो आपके खर्चे होते हैं जो भी हैं, दूसरों से इंस्पायर होना छोड़ दें। जो आपको लगते हैं कि आपके ये फ़िज़ूल खर्चे हैं, उनको कंट्रोल करें। किचन का अगर आपके हाथ में है तो उस चीज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल में करें। जो आपको लगता है कि शायद ये चीज़ फ़िज़ूल है, तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ से हम, वो कहते हैं ना, कतरा-कतरा करके ही दरिया बनता है। तो इसी तरह जो है हम थोड़ा-थोड़ा चीज़ करते हैं तो ही जो है ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। तो थोड़ा-सा खुद के लिए सेव करें, थोड़ा-सा अपनी ज़ात के लिए करें, अपने हस्बैंड के लिए करें, कि यानी कि अगर आपको उनको ज़रूरत पड़ जाती है, ताकि वो कहने वाले हों कि हाँ भई मेरी बीवी है। एक इंसान की ना, ये भी एक बड़ी चीज़ होती है इंसान के दिल में, इससे भी बड़ी होती है, थोड़ी बहुत वैल्यू में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा-सा ये है कि अपना इस चीज़ पे भी करें। और दूसरा वही बात है, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को कंट्रोल में लेना स्टार्ट करें। कि अगर आपको लग रहा है कि आप खाना बनाती हैं, ठीक है, और किचन में आप सिर्फ़ खाना बनाती हैं और खाना बना के रूम में आ जाती हैं, नहीं। आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें, किचन के हल्के-फुल्के जो होते हैं ना काम, उनको अपने अंडर करने की कोशिश करें। अगर आपने अपने लिए स्टैंड लेना है तो थोड़ा-सा आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, अपनी पोज़ीशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं है कि खाना बनाया बस जी ले लो खुद और मैं तो जा रही हूँ कमरे में, बर्तन धोए, वो नौकरानी वाला काम नहीं करना, नहीं। एक एक जो है ना, हक से काम करें। किसी को बताएं नहीं कि आप इधर हक से काम कर रही हैं, अपने दिल में ये रखें कि हाँ यार, मेरा भी तो घर है, मैं काम कर रही हूँ तो क्या हुआ, मैं अपना किचन साफ़ कर रही हूँ, करें। खाना बनाएं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, सास ससुर सबके लिए। तो वो कह रहे हैं आप बना रही हैं तो बनाएं, करें, लेकिन उस किचन को साफ़ भी करें, ताकि इस तरह ये ऐसा-ऐसा चीज़ें कंट्रोल में आती हैं इससे। आपको पता है, किचन एक औरत के घर का जो मेन चीज़ होती है ना, वो किचन होता है। उसको अपने हल्का-हल्का अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट करें चीज़ों को, और हल्का-हल्का सा जो है वो अपने कंट्रोल में जब आपकी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं ना, तो आपकी पोज़ीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपको मैं बताऊँ, आपकी एक वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है कि हाँ, इस बंदी की कंट्रोल। आपको पता है, जब मेहमान कोई आते हैं ना, तो मतलब खाने पे आ रहे हैं तो वो ज़्यादातर खाने को देखते हैं, बड़ा अच्छा है, किसने बनाया, क्या-क्या है ये वो। तो कोशिश किया करें कि अपना किचन का बहुत जो होता है ना, अब वो नौकरानी समझ के, बोझ समझ के मत काम किया करें, ये समझ के काम करना स्टार्ट करते हैं कि ये मेरा है, ओके, ये मेरा है। जब आप ये समझ के काम करने लगें तो इर्द-गिर्द के लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, सही बताऊँ, कि ये क्यों अपना समझ रही है? ये भी ज़ाहिर है, आप शादी करके आई हुई हैं इस घर में, तो मेरा है ना, तो मैं तभी तो कर रही हूँ, मेरा है तो मैं कर रही हूँ ना, वरना तो बाहर से आके कोई क्यों नहीं कर देता। हकीकत बात है कि बाहर से आके कोई क्यों नहीं आपका किचन साफ़ कर देता या खाना आप लोगों के लिए, मेरा है, मैं हूँ तो फिर कर रही हूँ ना। तो ये चीज़ अच्छा, कुछ हमारे घर में ऐसे होते हैं, सास-ससुर हो गई, वो अब जैसे उनकी बातों को सम टाइम बर्दाश्त भी करना पड़ता है, अब जिनमें हमारे सास-ससुर आ गए। अच्छा, मुझे एक आजकल बहुत ज़्यादा इन्हें, मतलब मुझे कमेंट्स ऐसा आ रहा है कि हमारे हस्बैंड कहते हैं कि देवरानी से बड़ा वो हैं फ्री, या जेठानी से बहुत फ्री हैं, वो कहते हैं तुम भी इनकी इज़्ज़त किया करो। देखिए, इज़्ज़त जो होती है ना, ज़रूरी नहीं होती कि आप उनके पास बैठें, बातें करें, जी-जी करें, नो। यही एक इज़्ज़त का नाम नहीं होता। आप
खामोशी से उन्हें इज़्ज़त भी दे सकती है। खामोशी का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे जाके बातें करें। अपने हस्बैंड, अगर आपके हस्बैंड ये बात कहते हैं तो आपके अपने हस्बैंड को आप क्लियरली बोल दें कि मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके जाके पाँव पकड़ूँ या उनके पास गप्पे-शप्पे लड़ाऊँ। ठीक है, मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, खामोश रह के भी मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ क्योंकि मैं उन्हें कुछ बोलती नहीं हूँ। दैट्स इट। इतना बहुत है। आपको जो है हस्बैंड को समझाने के लिए इट्स इनफ, बहुत है इतना, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है समझाने की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ड्रेस दिखाती हूँ जी। ये वाला मेरा सूट है। मैं सोची थी इसको घर में पहन लूँ तो क्या ख़्याल है आपका, कैसा लगेगा। और मैं पिछले दिनों ना मैंने एक हिंदी वो पंजाबी मूवी थी, दिलजीत दोसांझ की थी वो, परिणीति चोपड़ा की भी थी, शायद में भी मेरे सब्सक्राइबर्स में से काफ़ी लोगों ने देखी भी हो। चमकीला, वो रियल था कोई पंजाबी का सिंगर, तो उसमें मैंने देखा था कि मतलब वो ऐसे ही कपड़े चमकीले चमकीले से पहन रही होती है, तो मैंने कहा लो भी मैं भी चमकीला सी बनने जा रही हूँ उसकी। तो मैं ये सोच रही थी कि जहेज़ के पुराने कपड़े होते हैं, समझ नहीं आता इंसान कहाँ पहने रेशमी कपड़े, तो बस मैंने सोचा चलें अब तो पहनना स्टार्ट कर देती हूँ घर में। लेकिन ऐसा अजीब सा लग रहा था, मैंने कहा वो शादियों वाली फीलिंग आ रही है। और ऐसे कपड़े पहन के मैंने ऐसे ही घर में कॉल की तो अम्मी भी बोल रही थी तुम शादी पे जा रही हो, बहन शादी में जा रही हो। मैंने कहा नहीं जी, कहीं नहीं जा रही, वैसे ही घर में पहन ली थी मैंने। तो एक कभी पहने नहीं ना, मतलब रेशमी कपड़े। तो पहले जब शादी से पहले मैं देखा करती थी औरतें पहनी थी, मैं कहती थी पता नहीं किस तरह पहन लेती है रेशमी के कपड़े। तो वो होता है, एक दिल सा कर रहा था कि मैंने कहा जरा इंसान घर में भी थोड़ा सा तैयार होके रहने। तो लेकिन ये वो बात मैंने आपसे कहा ना, गर्मियों में ये मौका नहीं मिलता। गर्मी में तो मैं कहती हूँ पता नहीं किस तरह हमने लॉन के कपड़े पहने होते हैं, ये तो बस हमें ही पता होता है। ज़ाहिर है घर के काम करने होते हैं, किचन में काम करना होता है, लेकिन अब ये है कि मौसम चेंज हो गया है तो अब ज़रा ये है कि मैं पहन सकती हूँ। मेरे हैं ज़रा 2-3 ये, एक मेरा वेलवेट का सूट है, 2-3 मेरे रेशमी। तो मैंने ये सोचा था कि चलो अब पहनती हूँ इस दफ़ा। तो मुझे आप लोग भी यही कहते हो ना, क्या तुम 3 सूटों में ही हर दफ़ा नज़र आती रहती हो। तो मैंने कहा चलो यार, अब बहुत से लोगों का गिला भी दूर हो जाएगा। लेकिन ये मैंने किसी को दिखाने या किसी का गिला दूर करने के लिए नहीं, लेकिन मैं अपनी खुशी से जो है, मेरा दिल कर रहा था तो मैंने पहने। और बच्चे भी बड़े खुश हो रहे थे, मम्मा आप कहीं जा रही हैं। मैंने कहा नहीं बेटा, मम्मा कहीं नहीं जा रही, मम्मा वैसे ही घर में कपड़े पहनी। एक तो बच्चों को ना, जब कोई अच्छा कपड़ा पहन लो तो बच्चों को होता है पता नहीं हमारी मम्मा कहाँ जा रही है इतने नए कपड़े पहन के। तो ये चीज़ बड़ी होती है। खैर ये जी, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, ये तो कॉमन ही है बच्चों का। एक कह दो कि खैर बात कर रहे थे हम अपनी स्टैंड लेने वाली, तो ये मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप बताएं हैं आप लोगों को, तो उसको ज़रूर फॉलो करें। सबसे ऐसे नहीं होता कि उठा और लड़ाई झगड़े कर लिए और अपने लिए स्टैंड ले लिया, ऐसे स्टैंड नहीं लिए जाते। ऐसे दिलों से उतरा जाता है, स्टैंड लिए जाते हैं। ऐसे हम फिर दुश्मन कर लेते हैं ना लोगों को, हमने दुश्मन नहीं करना। हमने ऐसे तो हम अपने हस्बैंड को भी अपना दुश्मन कर लेंगे। नहीं, अपने लिए बोलना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन अपने लिए बोलने के लिए ना पहले एक वो कहते हैं ना, एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। ये चीज़ नहीं है उठे लड़ाई झगड़ा किया, बर्तन मारे, ये वो गालियाँ दी और अपने लिए बोल पड़ी भी मैं तो अपने लिए स्टैंड लेती हूँ इसलिए। ये स्टैंड लेना नहीं होता, ये घर में बदमज़गी फैलाना होता है, ये लड़ाई झगड़ा करना होता है। स्टैंड लेने का मतलब होता है कि पहले आप अपनी एक वैल्यू बनाएं, ताकि अगला इंसान कह सके कि यार मतलब ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये अपने लिए जो है बोलती है, अपने बच्चों के लिए। आप अपने लिए बोलेंगे तो कल को अपने बच्चों के लिए। और मैं इतनी हैरान होती हूँ ना जब मुझे ऐसी लेडीज़ कमेंट कर रही होती हैं कि हमारे बच्चों को दादी मारती है, फूफो मारती है, हम कुछ कह वही अजीब, आप किस तरह पिटने दे देते हो अपने बच्चों को। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। कम से कम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए तो बोला करो ना। अल्लाह की बंदी हो, कम से कम उन्हें इतना ही कह दिया करो कि अगर मेरे बच्चों से कोई प्रॉब्लम होती है या अगर ये कुछ कह देते हैं तो आप आके इसकी माँ को बोलो, आप इसको मत हाथ लगाया करो। अगर आपको किसी को कोई मसला है तो आके उसकी मदर से बात करो। मतलब सीधे बंदा ये बोलता था, और एक बिल्कुल आराम से लहजे में, ज़्यादा वो लहजे में नहीं, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप आके मेरे से बात किया करें, प्लीज़ बच्चों को हाथ मत लगाया करें। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम अगर बिना गुस्से के या स्माइल के साथ कह दें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो इसी बेस पे जो है हम अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड ले सकते हैं। तो ये चंद बातें थी, स्टेप थी। आई होप सो कि आप लोग इन स्टेप को, इन बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे। बाकी ये है कि
पिछले दिनों हमारी कंट्री में वो इतनी प्रॉब्लम थी नेट की, यकीन माने मैं तो इतनी परेशान हुई थी। एक दिन मेरी वीडियो भी नहीं अपलोड हुई और बड़ा नुकसान हुआ, बहुत लोगों का नुकसान होता है। पता नहीं हमारे पाकिस्तान का बनेगा क्या कि आजकल दुनिया 5G पे जा रही है, 6G पे हम लोग वही 4G पे, और वो भी नहीं हमें सही नसीब होता, 4G भी नहीं हमें सही नसीब होता, और वो भी हुकूमत बंद कर देती है। और हुकूमत को पता होता है कि यूथ, न्यू जनरेशन जो यूथ है, ये बहुत सी ख़वातीन कह लें कि उनका रोज़गार जो है या उनके काम जो हैं वो सारे ऑनलाइन, या कह दें कि एक नेट के थ्रू ही हो रहे होते हैं। इतने लोग फाइवर पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं। आपको पता है फाइवर को अगर हम एक दिन भी रिफ़्रेश नहीं करते तो कितना उसके इंप्रेशन डाउन में चले जाते हैं। तो फिर नेट तो पाकिस्तान में बस ऐसा ही चल रहा था। अल्लाह रहम करे, तो लोग बस पता नहीं क्या बनेगा हमारे मुल्क का। अल्लाह हमारे मुल्क पे जो है वो रहम करे, अपना करम करे। तो यहाँ पे रख रही थी जी मैं सर्दियों के सारे कपड़े, और गर्मियों के कपड़े मैंने इनकी जगह रख देने हैं, सर्दियों के कपड़े मैं रख रही थी। बस ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है, रूम सारा बिखर जाता है। खैर चलें जी, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने क्या सर्दियों के कपड़े निकाल लिए हैं और गर्मियों के रख लिए हैं। तो मैं तो यहाँ पे सारे पैक करके ऊपर लेके जाऊँगी और इन्हें अलमारी में रख दूँगी। ऊपर जो अलमारी है ना, उधर से मैं सर्दियों को निकाल लाती हूँ अपनी अलमारी से और ये रखाती हूँ, क्योंकि नीचे अलमारी रखने की एक तो जगह नहीं है, और दूसरा ये है कि फिर मैं खुद भी इतना कोई झंझट नहीं पालती। मैं कहती हूँ बस भाई थोड़ा थोड़ा ही सामान हो, बस बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना सामान जमा करने की। खैर जी, आई होप सो कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। लास्ट में अपना फ़ीडबैक दिया करें। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मेरी मोटिवेशन आप लोगों के कमेंट्स के अंदर होती है। और इंशाल्लाह जो कमेंट्स रहेंगे उनको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मुझे डीएम्स भी बहुत आए हुए थे, नेट का मसला अब थोड़ा थोड़ा सॉल्व होना स्टार्ट हुआ है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल के ब्लॉग में मुलाकात होगी दोबारा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।